दोस्तों, वेलकम टू ट्रैफिक एंड फनल डोमिनेशन स्टूडेंट ब्रेक थ्रू इंटरव्यू में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ बहुत बढ़िया एंटरप्रेन्योर है। उनका फॉर यू एंटरप्राइज बोल के फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग प्लस रिटेल बिजनेस है, लुधियाना से है। एंड उनका जर्नी में पूरा आज आपको शेयर करने वाला हूं कि कैसे कोई भी लोकल बिजनेस ऑनलाइन कस्टमर पा सकता है, कि हाउ यू कैन जनरेट द होप ऑफ टेकिंग योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका बिजनेस ऑफलाइन है, पूरा लुधियाना से है, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। बट कहीं ना कहीं ही वॉज फेसिंग डिफिकल्टीज की फुटफॉल कैसे बढ़ेगा, कि ऑफलाइन कस्टमर कैसे विजिट कर सकते हैं, सो दैट उनका ऑफलाइन बिजनेस भी ग्रो हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सो आई एम टेलिंग यू, इन द लास्ट अराउंड 2 मंथ्स, राइट, 2 मंथ्स उन्होंने ऑनलाइन चालू किया फेसबुक कैंपेन। अराउंड 15-20 हजार रुपए, या मैं बोलता हूँ लर्निंग पकड़ के 20-25,000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा। एंड ही इज गेटिंग अराउंड लाइक 4.5 अराउंड 4.5 लाख के ऑर्डर्स, राइट। 4.5 से 5 लाख के ऑर्डर मिले हैं उनको। दैट इज समथिंग लाइक 10x के ऊपर ही है इफ यू कंसिडर स्पेंडिंग एंड रिटर्न। लेकिन मैं उनकी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। सो वेलकम जी, मैं दलजीत जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ मैं। एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड विल बी डॉक्यूमेंट पूरा उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की और उनका जर्नी क्या है और आप क्या सीखने वाले हैं उससे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दलजीत जी, इट स्टेज इज योर्स, आपका मैं स्वागत करता हूँ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप कहाँ से क्या करते हैं एंड क्या आपने डिफिकल्टीज फेस किए, व्हाट इज द मैसेज? हाँ जी, मेरा नाम दलजीत है। मैं लुधियाना से हूँ। मेरा फर्नीचर का काम है। एक्चुअली मैं सिर्फ 6 साल ही हुआ है इस बिजनेस में मुझे। यस। 6 साल मुझे रिटेलिंग में हुआ है और 4 साल मुझे मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है। सुपर। बेसिकली जो आजकल जो एक पुराना कॉन्सेप्ट था कि एक बिजनेस चलाने के लिए एक लोकेशन चाहिए, बहुत मेन लोकेशन चाहिए या कुछ। मेरा ऐसा नहीं है। मैं शुरू से ही मेरा जो लोकेशन रहा है वो बिल्कुल साइड में रहा है, और वो मैं लुधियाना के सेंटर से कस्टमर पुल कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। सुपर। थोड़ा पहले अप्रोच था मेरा, किसी डिफरेंट चैनल से कर रहा था। फ्री में ज़्यादा जोर डालता था, जैसे मार्केट प्लेस हो गया, ओएलएक्स हो गया। यस। वहाँ से इंटेंशनल कस्टमर नहीं आता था, जिसकी इंटेंशन होती थी बाइंग की, वो कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता था। बट अभी जैसे मैंने एबीपी प्रोग्राम ज्वाइन किया, हाफ थ्रू में, हाफ खत्म कर लिया है मैंने। यस। तो लीड जनरेशन में कर रहा हूँ। लीड जनरेशन में अच्छा रिस्पॉन्स आया। जैसे सर ने बोला, मैंने 15 से 20 हज़ार खर्चा किया है और 4.25 लाख के आसपास मैं सेल जनरेट कर पाया हूँ। यस। बाकी अभी मैं कोर्स और कंप्लीट करूँगा और आगे बढ़ूँगा, देखते हैं अभी आगे क्या कैसे जाता है। अभी तो तक यही है। यस, तो अभी तक अपने कोर्स ही चालू, मतलब आधा ही कोर्स किया आपने, लॉन्च किया, न्यू स्टार्टेड हाँ, गेटिंग रिजल्ट, राइट? 50% कोर्स। हाँ जी, हाँ जी। यस 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 यस। लेकिन जल्दीत जी, मैं आपको कुछ मैं एक बात बताना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या, जैसे आपने बताया कि कौन सा वो पर्पस था जिससे कि आप ऑफलाइन स्मॉल बिजनेस ओनर है आप, राइट, कि वो आपको वो ट्रिगर था कि आपने डिसाइड किया कि बॉस अभी मुझे ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा, मुझे फेसबुक पे या कई सोशल मीडिया या यूट्यूब का सहारा लेना ही पड़ेगा, सो दैट मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता हूँ। कौन सा वो ट्रिगर था? व्हाट हैज बीन ट्रांसफॉर्म यू? मेन मेन रीज़न तो यही है कि रीच होनी चाहिए, अपनी रीच वाइड करनी चाहिए। हम्म। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर रहे हैं, शहर में कोई नहीं कर रहा। जैसे हम एक्सचेंज ऑफ़र करते हैं, पुराना फर्नीचर लेके नया दे देते हैं। हम्म। फिर हमारी ईएमआई की स्कीम्स हैं, डिलीवरी हमारी फ्री होती है, फिटिंग होती है। तो काफ़ी दूसरे फर्नीचर ओनर से मैं ये चीज़ें एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। कई कस्टमर्स ऐसे फर्नीचर की शॉप्स ढूँढते भी हैं, बट उनके हम्म। रीच में नहीं होती। मेनली ये है कि मैं उन कस्टमर्स तक पहुँचना चाहता था। और ओके। कुछ सेंटर के एरियाज़ होते हैं, दूर-दूर के एरियाज़ होते हैं, समझ लीजिए 15 से 20 किलोमीटर शॉप से है। ओके। वो कस्टमर्स तक पहुँचना थोड़ा दूसरे चैनल से तो बहुत मुश्किल है। जैसे आप नॉर्मल एडवर्टाइज़मेंट होती है, उससे भी इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आता, पैम्पलेट वगैरह ये सब, इससे भी ऐसा इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं आता। यस। तो लीड जनरेशन से ये रहता है कि उन तक मैं पहुँच सकता हूँ, और जब उनको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हम ऑफ़र कर रहे हैं और मार्केट में कोई नहीं है ऐसा कुछ करने वाला, तो वो दूर भी आ जाते हैं, उनको ऐसे इश्यूज़ नहीं होते। बढ़िया बढ़िया, आपने ये पॉइंट सही बोला है। लेकिन देखो, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आई एम टेलिंग यू फॉर नेक्स्ट 15-20 मिनट आपका टाइम पूरा ब्लॉक करो, ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि मैं व्हाट एग्जैक्टली वो कौन सा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने डिफिकल्टीज फेस किए और आप उससे क्या सीखेंगे, पूरा मैं उनको पूछने वाला हूँ, पूरा जनरल डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। लेकिन एक पॉइंट इन्होंने सही बोला है कि बहुत सारे अभी भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, पैम्पलेट
न्यूज़पेपर, होर्डिंग या बाकी सब चीजें जो फ्री वाला स्टेप है या ऑफलाइन वाला, इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। दे इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी। मेरे को तो लगता है लोग 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख भी उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम उसको ट्रैक ही नहीं कर पाते कि कहां से क्या आ रहा है, एग्जैक्टली उसका आरओआई है क्या, या आपका एग्जैक्टली आपका ऐड जो आपको चाहिए, जिसको चाहिए, आप दिखा नहीं पाते इन द ऑफलाइन, वो ट्रैक नहीं हो पाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा यूजलेस है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हम लोग वहां पे एग्जैक्टली ट्रैक नहीं कर पाते। दूसरा चीज, बहुत सारे लोग जस्ट डायल, ओएलएक्स, इन सब प्लेटफॉर्म में बिलीव करते हैं। यस, बट आई एम टेलिंग यू, मैं नहीं जानता हूं, एक कस्टमर का इंक्वायरी आने के बाद वो 100 डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है कि नहीं जाता है, बिल्कुल राइट? तो बिल्कुल हमें सर। पता नहीं। लेकिन आप जब ये डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग करते हो, फेसबुक ऐड या सोशल मीडिया या व्हाटएवर में, जो आप खुद मार्केटिंग करते हो, वो सीधा लीड आपका ऐड देखता है और आपके पास ही आता है। दैट्स द वन डिफरेंस देयर, राइट? हॉट लीड इनकमिंग होता है। तो अमेजिंग। तो दोस्तों, ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना बहुत जरूरी है, डजंट मैटर आप क्या बिजनेस करते हो। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दलजीत जी, कुछ चीजें मैं ये पूछना चाहूंगा कि एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर, लोकल बिजनेस, आपको क्या लगता है कौन सी वो चीजें कि बिजनेस मार्केटिंग में या बिजनेस सेल प्रोसेस में मिसिंग थी, आपको लगता है क्या क्या मिसिंग था पहले, बिफोर यू स्टार्टिंग द कम्युनिटी या बिफोर यू स्टार्ट इन लर्निंग? पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपका लर्निंग एटीट्यूड है, आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट वन। बहुत सारे लोग स्कूल के बाद में लर्निंग ही छोड़ देते हैं, गल्ले पे बैठ जाते हैं, लल्लू लाल उधर ही होप मार्केटिंग करते कि आएगा कस्टमर, भगवान है, सही है, लेकिन सीखना ही छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगा नहीं, कि आपके बिजनेस में क्या क्या वैसा मिसिंग था? वैसा सेम मैंने एक्सपीरियंस किया है एक्चुअली। जब मैंने शॉप खोली थी, मैंने बाहर से फर्नीचर परचेज करके रखा। मुझे 1-2 महीना कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने सबसे पहले ऐड डाली थी ओएलएक्स पे। उस टाइम ओएलएक्स में सारी एड्स फ्री होती थी। ओके। तो वहाँ डाली। मैं एक वर्ज पे था कि मैं बिज़नेस बंद करने वाला था, बट वहाँ से रिस्पॉन्स आ गया तो फिर फिर तब से से आपका मैं ये आपका स्टेटमेंट मिस हुआ है कि आप कहीं ना कहीं बिजनेस हुँ, बंद करने के कंडीशन में थे, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप? कंडीशन में था। तो जब मुझे लगा कि हाँ, रीच बढ़ानी चाहिए, मैंने ट्राई किया। चलो मैंने मैंने एक ही हिसाब से क्या किया कि मैं ओएलएक्स पे कम रेट पे सारा सामान बेच दूँगा, उसके बाद बंद कर दूँगा। बहुत छोटा बिज़नेस था, 4-5 बेड थे, 1-2 अलमारी थी। तो मैंने डाला और 2 हफ्ते में सारा सेल कर दिया। ओके। फिर उसके बाद हाँ, तो उसके बाद फिर दोबारा मैंने परचेज़ किया, फिर डाला उसमें और मुझे सेल मिलनी शुरू हो गई। फिर आस्ते-आस्ते जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ा और भी लोगों ने डालना शुरू कर दिया, कॉम्पिटिटर आए। फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाली जो कोई नहीं करता, जैसे एक्सचेंज ऑफर हो गया, फ्री होम डिलीवरी एक फर्नीचर की करना बहुत हेक्टिक होता है एक फर्नीचर की डिलीवरी करना। यस। वो मैंने अपने एंड से कर लिया, फिटिंग मैं फ्री देता हूँ। फिर ईएमआई मैंने ऐड किया, ईएमआई के 2-3 चैनल ऐड करे कि कस्टमर ईएमआई पे कैसे ले सकता है। यस। फिर उसके बाद मैंने एक हम लोग चीज़ करते हैं वर्कशॉप ट्रांसपेरेंसी कि वर्कशॉप मैंने अपनी अपने शॉप के ऊपर शिफ्ट की, पहले दूसरी प्रॉपर्टी पे थी। तो ओके। अब कस जब वर्कशॉप ऊपर आ गई, तब जब बनाना शुरू किया, तो वर्कशॉप ऊपर आई, अब कस्टमर्स को हम लोग अलाउ करते हैं कि जाके कोई भी क्वालिटी चेक कर सको आप वर्कशॉप में। ट्रांसपेरेंसी। वो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बनाई। तो उस बढ़िया हिसाब बढ़िया। से थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं कि जो कस्टमर की प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है। अभी वो मेन चलता है थोड़ा। हाँ, वो आपने ये सब आपने किया, आपने कुछ प्रॉब्लम बताए। जैसे आपने मुझे ये भी हुँ, बताया कि ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने का पर्पस यही था कि द फुटफॉल कम था, आपका जो हुँ, शॉप था वो राइट लोकेशन, मतलब बहुत ही मार्केट या क्राउडेड लोकेशन में नहीं था, तो आप ये ऑनलाइन के हुँ, मीडियम से वहाँ कस्टमर आपके डोर तक पहुंच सकते हैं, उनके पास इंक्वायरी है तो, राइट? और आपके ऑर्डर एंड हुँ, सेल्स भी बढ़ रहे। तो मैं आगे बढ़ूंगा हुँ। थोड़ा बहुत कि आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग हियर, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर, मैं पूछना चाहूंगा कि वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, आपने यही बिजनेस क्यों चूज किया कि व्हाट व्हाई, मतलब आप पहले से ही बिजनेस कर रहे थे या बिजनेस के पहले और कुछ जॉब कुछ करते थे या कुछ फैमिली बिजनेस था? क्या थोड़ा बैक स्टोरी बताएंगे हमें थोड़ा सा कि व्हाई दिस मेरा बिजनेस? ये फैमिली बिज़नेस नहीं है। मेरा कोई लैंड का इश्यू था। मेरे एक्चुअली फादर एक्सपायर हुए थे 2014 में। तो कोई लैंड का इश्यू था, वहाँ पे एक दुकान थी, तो एक कोई लीगल इश्यू था, तो उन्होंने कब्ज़ा वग़ैरह कर लिया। तो मुझे एक्सीडेंटली कोई दुकान ऐसी कुछ खोल के बैठना था वहाँ पर। ओके। तो
मैंने 50-60 हजार का माल कहीं से उधार लिया और उस टाइम मैं बिल्कुल ही जीरो बैलेंस था, मतलब कुछ नहीं था। तो चेयर्स, प्लास्टिक चेयर्स रखी। उसके बाद चलता गया, वो लैंड भी छूट गई। फिर मैं इसमें घुस गया। एक्चुअली मैं फर्नीचर लाइन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी पुश्तों तो किसी ने फर्नीचर लाइन काम नहीं किया। हाँ हाँ हाँ। मैं इससे पहले होटल लाइन में था, होटल मैनेजमेंट किया है मैंने। ओके 3-4 साल जॉब भी की है, ओके। एज अ शेफ जॉब की है मैंने। हम्म। तो उसके बाद अचानक से ही लाइन चेंज हुई है, समझ लीजिए। तो वाई, लेकिन कुछ ना कुछ तो ट्रिगर होगा। वहाँ आपने 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 होटल मैनेजमेंट किया है या सेप आपने कहा, आपने कंट्रीब्यूशन किया मतलब है एक सोसाइटी में, तो इसका कोई ना एक कोई ट्रिगर एक्सपीरियंस, होगा कस्टमर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस काम आया है आगे। वहां पे। लेकिन मुझे कस्टमर को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तो अकेले नहीं, मैंने भी 10 साल जॉब किया है। 5 साल पहले मैं जॉब छोड़ के हम्म यहाँ पे मैं छोटा हूँ। मेरा रीजन था कि हम्म बॉस मुझे वो 9 to 5 नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, फैमिली फ्रीडम नहीं था। तो वो कहीं ना कहीं मुझे हम्म जॉब में वो मुझे मजा नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं वो बिजनेस करने का कीड़ा था, वो करना था और पूरा किया है और कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ, क्या वो ट्रिगर क्या था? वो तो था ही कि जॉब करना है, कुछ बड़ा करना है। जॉब से कुछ इतना स्कोप नहीं मिलता। तो हम्म। मुझे था कि कुछ एज अ बिजनेस कुछ बनाते हैं, कुछ स्टैंड करें, अपना नाम बनाएं, या कुछ इस टाइप से सोचा था कुछ। तो आपका गोल बट था? जब किया था शुरू, तब फर्नीचर लाइन में जाने का तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था। ये ओके एक्सीडेंटली हो गया। फिर ओके। उसके बाद अब वापस ही देखा कभी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो कुछ चीजें प्लान करके कुछ होते नहीं, अनप्लान चीजें बहुत सारी होती है। हाँ हाँ। क्योंकि देखो यहाँ पे इंडिया में हर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, कमाना चाहता है वर्ल्ड में। लेकिन वो सपने सपने रह जाते हैं। लेकिन जस्ट लाइक यू पीपल, जो लोग डिसीजन लेते हैं, मूव एंड स्टार्ट गेटिंग द बिजनेस, बट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट वन। हमारे व्यूवर्स होंगे बहुत सारे, किसी का बिजनेस होगा, कोई जॉब में भी होगा, करना चाहता है, दोनों चीजें साथ में करना चाहता है। तो डेफिनेटली आप सही तरीके से मार्केटिंग करते हैं, सेल प्रोसेस करते हैं, खुद को देखो, उनका लर्निंग एटीट्यूड है अभी भी। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट वन। तो लर्निंग का एटीट्यूड रखेंगे तो आप भी सीख सकते हैं, आप भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अभी चलो थोड़ी काम की बात करते हैं कि एग्जैक्टली आप थोड़ा स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन यू आर रनिंग, और व्हाट काइंड ऑफ आप कैसे कैंपेन रन कर रहे हो, कैसे क्रिएटिव बना रहे हो, क्या ऑफर देते हो, फिर लीड को कैसे, मतलब लीड आपके पास कैसे आता है, कन्वर्ट कैसे करते हो, फॉलोअप कैसे करते हो। थोड़ा ये जर्नी हम लोग समझना, मतलब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स है उनको भी वैल्यू मिले और वो भी कुछ टेस्ट करें, इंप्लीमेंट करें उनके बिजनेस में, उनके लाइफ में, उनके मार्केटिंग कैंपेन्स में। बहुत बहुत बेसिक है। जो आपका वो लेजर टारगेटिंग स्ट्रेटजी है। फेसबुक लेजर टारगेटिंग। उसके थ्रू टारगेट करता हूँ। अभी तक मेरा एक ही ऑडियंस है। एक ही ऑडियंस ग्रुप बनाया है मैंने। ओके और उस पे 2 ही एड सेट चल रहे हैं, एक ही कैंपेन है। कैंपेन मेनली मैंने एक्सचेंज ऑफर को टारगेट किया। उसके बाद फेसबुक पे, राइट? फेसबुक पे लगाया आपने ऐड? बिल्कुल फेसबुक पे कैंपेन लगा है, लीड बिल्कुल जनरेशन एंड आपका ऑफर है एक्सचेंज ऑफर, राइट? एक्सचेंज ऑफर पे लगाया हुआ है। तो वहां से आते हैं इंक्वायरीज। शुरू किया मैंने 200 रुपये से, फिर बीच में 400 भी गया। अब दोबारा ये 200-300 डेली का खर्च रहा हूँ। हम्म। बीच बीच में बढ़ा देता हूँ थोड़ा। हम्म। जैसे 1-2 कैंपेन एक्स्ट्रा ऐड किए थे, वो नहीं चले तो फिर उसको बंद कर दिया। सुपर, हाँ। तो उसको, हाँ, तो वैसे ही चल रहा है। अभी बहुत बेसिक है जी। अभी मैं ऐसे बोलूँ, कुछ एडवांस लेवल पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो फॉलो अप होता है, फॉलो अप मैं बस कॉल कर लेता हूँ हर लीड दस आने के पंद्रह बाद। दिन बाद। हम्म। लीडा एक बार फॉलो किया कस्टमर को, फिर 10-15 दिन बाद दोबारा कॉल कर लेता हूँ। तो इतना ही चल रहा है अभी। तो अभी कुछ इतना ही चल रहा है। टूल आप क्या, लार्ज कोई स्केल पे लीड, नहीं। आपको लीड कहाँ पे आता है? हाउ डू आप कोई प्रीवियर या कोई टूल करते हैं जो आपको फेसबुक नहीं, से लीड कुछ आने नहीं। के बाद कोई लीड मिलता है, आप सीधा अब डायरेक्टली अभी डाउनलोड तक करते हैं? मैंने कोई सीआरएम यूज नहीं किया है। ओके मैं मेनली सीधा फेसबुक के लीड सेंटर से ही लीड उठाता हूँ, ओके। वहीं से कॉल करता हूँ। तो कोई टूल नहीं, कुछ नहीं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कुछ कुछ नहीं कर रहे हो आप कुछ बिल्कुल भी? भी नहीं, कुछ सीधा भी नहीं। लीड। वो करना चाहता हूँ क्योंकि अभी डाटा इकट्ठा हो गया इतना। तो मैं करना चाहता हूँ वो आगे भी। जैसे मैं कोर्स के थ्रू होऊंगा, कोर्स के बाद जो आपका वो ब्रेक, दूसरे सेशंस, लाइव सेशंस की वीडियो है, उसके थ्रू जाऊंगा। तो लीड फार्मिंग वगैरह मैंने आपसे थोड़ा बहुत लाइव कॉल पे सुना हुआ है। बट उनको इम्प्लीमेंट करना है मुझे। अभी मैं ठीक है तो ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन देख रहा हूँ। समझ गया। ये प्रीवेयर.com आप यूज करो, प्रीवेयर.com बोल के मोबाइल सीआरएम में।
बढ़िया है, आपके मोबाइल में रहेगा, पूरा ट्रैकिंग के लिए इसके लिए यूज होगा। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे इनसे बात कर रहा हूँ, मतलब और बिफोर बिफोर आई टेल यू, तो मैं पूरा डिकोड करूंगा आप लोगों के लिए भी खास। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा दलजीत जी कि आपने खुद ने पूरा इंप्लीमेंट किया, या कोई पहले कोई आपका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, कोई बिजनेस का कोई डिजिटल कोई एक्सपीरियंस है, या आपने बस सीखा और यहाँ से आके और चालू किया इंप्लीमेंट सीधा? मैंने पहले भी एक लीड जनरेशन का कोर्स किया था, हाँ 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 हाँ। बट वो करके मैंने गिव अप कर दिया बीच में, क्योंकि ओके मैंने हफ्ता 10 दिन चलाया। अब जैसे हम एनालाइजिंग टेक्निक्स जो है ना, वो नहीं की मैंने। ओके। मैंने उस टाइम मेरा एक्चुअली वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आ जाता था। मार्केट प्लेस या ओएलएक्स से काफ़ी कस्टमर आ जाते थे। तो मेरे दिमाग में था यार, मैंने ये फ्री के ही कस्टमर अटेंड करो। यस। तो उस टाइम मैंने गिव अप कर दिया, बट यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे लेज़र टारगेटिंग बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। वो पहले सुपर। वाले कोर्स में नहीं था। तो उसकी वजह से मैं रिफाइन करके जो इंटेंशनल बायर्स हैं, उनकी तरफ जा सकता हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। उसके देखो मैं, बाद या प्लीज प्लीज। बस उसके बाद अभी यही है, अब मुझे समझ आई है थोड़ी इसकी, इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, कन्वर्जन कैंपेन में जाऊँगा, एक वेबसाइट का डोमेन लूँगा, बढ़िया उसमें बढ़िया हुँ, बढ़िया। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। सिंपल है, उनका कोई प्रायर इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं कि उन्होंने किसी के लिए काम किया है या मार्केटिंग या पूरा जीनियस है टेक्निकल, ऐसा कुछ है नहीं है, जहां तक मैं बात को समझ पा रहा हूँ। सिंपल है, उन्होंने लर्निंग चालू किया मेरे से और कहीं से भी, यहाँ से भी सीखा है, और ही इज हैविंग लर्निंग एटीट्यूड। सिंपल फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन रन करते हैं, उनका ऑफर रहता है, जो कुछ भी बैनर रहेगा, वीडियो रहेंगे, एड कॉपी रहेगा, वो अपलोड करते हैं। उनका ऑफर है एक्सचेंज ऑफर, जो नियर बाय एरिया में होगा, 10-15 किलोमीटर में टारगेट करते हैं लोग, राइट? बिल्कुल जो लोग 10-15 मिनट हाँ, इंटरेस्टेड है उनको यार फेसबुक उनको ऐड दिखाता रहता है कहीं ना कहीं। जो लोग इंटरेस्टेड, फॉर्म, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस आप उनको आपको मिलता होगा, राइट? आप बिल्कुल, सीधा फेसबुक से डाउनलोड करते हैं और कॉल उनको लगाते हो। कोई फैंसी टूल नहीं है, कोई फॉलोअप सिस्टम नहीं फिलहाल। या तो उन्होंने जस्ट स्टार्टेड, जस्ट इमेजिन कि आप आगे के लेवल करते हो तो आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो पूरी चीजें। एनीबडी कैन इंप्लीमेंट हियर, राइट? एनीबडी कैन। आपको क्या लगता है, बिल्कुल। सीखेगा तो कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता है? कोई भी कर सकता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ एक 7वीं पास बच्चा कर सकता है ये। यस यस तो यस 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 हुँ, यस। नाउ मैं आपको बताना चाहूंगा, एक 2 मिनट में पूछना चाहूंगा आपको कि हाउ एग्जैक्टली जो हमारा ट्रैफिक एंड फनल डोमिनेशन कोचिंग हैज हेल्प यू, या आपने हैज हेल्प यू, या हाउ डू यू ऑब्जर्व कि हम ओनली नॉट ओनली सेलिंग वीडियो कोर्सेज बट वीकली कोचिंग या अदर थिंग्स, आपको क्या, हाउ एग्जैक्टली इट हैज हेल्प, मैं आपको सुनना चाहूंगा आपसे। एक्चुअली आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है। जो आप हर हफ्ते सेशंस करते हो, एक बार कोर्स बेच के बंदा भूल जाता है, गया कस्टमर ठीक है। आपका इन्वॉल्वमेंट अच्छा है, आपको कुछ नया पता चलता है, आप वो भी बताते हो। एक ये अनलिमिटेड टाइप की चीज़ है कि एक डाटा पैक डलवा लिया, जितना मर्ज़ी यूज़ करो। यस। तो हफ्ते में कई बार 2-2 3-3 बार आप सेशन कर लेते हो। अ, जब बंदा डाउन भी हुआ होता है ना यार, एक एक होता है कि ना, जैसे पढ़ाई में होता है ना, हम इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं बीच में आते-आते। यस। तो आपका एक सेशन लगाते हैं, तो थोड़ा बहुत बंदा चार्ज हो जाता है, अच्छा ये नई चीज़ है। तो फिर दोबारा हो जाता है। क्योंकि जब एक इन्वॉल्वमेंट होना बहुत अच्छा है। सामने से एक इन्वॉल्वमेंट रहे तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि सामने वाले को भी लगता है कि हाँ, कि एक सीरियसनेस है इस चीज़ में, कुछ हो रहा है। फिर कुछ लोग, आप जैसे कॉल करते हो, दूसरे बंदे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो हम लोग कोरिलेट कर पाते हैं कि नहीं, अब आगे कैसे करना। फ़र्क पड़ता है। इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। यस यस, नंबर वन आपने चीज बोला। देखो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, ओनली यूट्यूब पे देख के, ओनली वीडियो कोर्सेज बाय करके कोई भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। आपको वीकली पुश चाहिए, एक्सपर्ट मेंटरशिप चाहिए, जहां कहीं ना कहीं आप उस कम्युनिटी को कनेक्टेड रहेंगे, उस एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो आपको वो चार्जिंग मिलता है, आप इंप्लीमेंट कर पाते हो। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इतना भी इजी काम नहीं कि किसी ने चालू किया और पैसा आना चाहिए, ऐसा भी तो है नहीं, राइट? एवरीबडी गेट डाउन, तो इसलिए कॉल करो। व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स सिस्टम आपको क्या लगा? हमारा कोचिंग सिंपल, आपको क्या लगा मेरा जो प्रोग्राम है, सपोज फेसबुक डोमिनेशन प्रोग्राम या बाकी चीजें, इज इट सिंपल टू अंडरस्टैंड? कोई भी सीख सकता है इजीली, कोई भी प्रैक्टिस सीख करेगा सकता तो है। कर सकता है? हाँ, अगर सेशन पूरे लगाए हों तो सीख सकता है, कोई बड़ी बात प्रैक्टिस नहीं है। करके सीख सकता है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। और हम लोग मुझे ये बताओ कि जब आपने इम्प्लीमेंटेशन चालू किया, कुछ ना आपने इशू, कुछ डाउट होंगे आपको, कुछ ना कुछ टेक्निकल चैलेंजेस आपने डेफिनेटली फेस किए होंगे, वो कई क्या थे और हाउ एग्जैक्टली आपने उसको ओवरकम किया? टेक्निकल चैलेंज
जैसे अभी मैंने आपके साथ किया, तो मैंने पहले भी किया हुआ था। तो जब मैंने उसको कोरिलेट किया, पहले ये था कि टारगेटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। मैं ओके। क्या करता था, इंटरेस्ट की पूरी एक लिस्ट बना ली है। इंटरेस्ट डाल दिया वहाँ पर, बट उसको नैरो नहीं किया। ओके। मैं टारगेट कर रहा हूँ जी, ये पूरे पूरे लुधियाने को ही टारगेट करके बैठा हुआ हूँ। लीड्स भी आ रही हैं। ओ राइट। कस्टमर बोलते हैं जी गलती से क्लिक हो गया, या अभी नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। ज़्यादातर कस्टमर वो बोलते थे, लेकिन इसमें ये कम है। जब ये लेज़र टारगेटिंग की तो उससे बहुत कम आया। तो ये टेक्निकल इश्यू था, जिसकी वजह से मैं पहले बंद कर चुका था। लेकिन अब जब ये शुरू किया तो द क्वालिटी अब ऑफ लीड मज़ा हैज आता इंक्रीज लिटिल बिट, राइट? है। क्वालिटी ऑफ लीड बढ़ी है। awesome 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 guys, इन नटसेल में बात करना चाहूंगा आप लोगों से सबसे। तो इन्होंने सही पॉइंट बोला है कि अगर एडवर्टाइजिंग करना, दैट इज नॉट ओनली पार्ट, बट हाउ डू यू टारगेट लीड, कैसे आप मेजरमेंट कर रहे हो, क्वालिटी है कि नहीं है, कंटिन्यू टेस्टिंग, उसको स्केल अप ऑप्टिमाइज करना, ये भी चीजें बहुत जरूरी है। उनको कन्वर्ट करना जरूरी है। उन्होंने एक पॉइंट ये भी बोला था कि दे आर डूइंग फॉलोअप, वो बंदा फॉलोअप भी कर रहा है। लीड आने के बाद उनको कॉल जाता है, 10 दिन बाद फिर से फॉलोअप होता है, क्योंकि मनी इज इन फॉलोअप। ऐसा नहीं कि लीड जनरेट किया और पैसा ना चलो, फॉलोअप भी करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है, राइट? awesome बिल्कुल, बिल्कुल। yeah awesome guys, I think Daljit has given really good inputs to us। कोई भी ऑफलाइन एंटरप्रेन्योर, इंडिया का रहने दो, कहाँ का भी रहने दो, आप ऑनलाइन जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको एक पूछना चाहूंगा, आप लुधियाना से, आपका फर्नीचर का बिजनेस है, कि लोग आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हाउ डू यू लाइक, आपका कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, वेबसाइट है, कुछ है एग्जैक्टली जहां से मेरा आपको? फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज फॉर है, यू एंटरप्राइजेज के नाम पे। फॉर यू एंटरप्राइज लुधियाना में है। तो बिल्कुल। आप कहाँ तक लुधियाना में, पंजाब में, आप कहीं कौन से एरिया तक डिलीवर कर सकते हैं? आपका प्रोडक्ट बढ़िया है तो, हमारे कुछ व्यूवर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो। पहले मैं सोफ़ा सेट करता रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। सोफ़ा सेट करता हूँ, अगर कोई वुडन फर्नीचर चाहिए तो वो ऑल ओवर पंजाब कर रहा हूँ। पंजाब तक कर सकते हैं आप, राइट? तो दोस्तों, जो भी हमारे व्यूवर्स रहे कि आप चेक करना चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दलजीत जी कर रहे हैं, उनका वेबसाइट क्या है, उनका सोशल मीडिया हैंडल्स क्या है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या आपको कोई रिटेल शॉप है, आपको कुछ चाहिए बनवा के, तो आप नीचे में, इस वीडियो के नीचे में लिंक देने वाला हूं उनका, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर अबाउट दैट पार्ट्स। सो डेफिनेटली यू कैन डू। बिफोर आई गो अहेड, एक आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। आपको मैं 3 वर्ड पूछूं दलजीत जी, कि आपका जो 10-5-6 साल का एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योर का, मार्केटिंग का, एक्सेट्रा, या लाइफ का, 3 वर्ड, कोई भी वो 3 वर्ड लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। एक पेशेंस, पेशेंस। दूसरा इंटरेस्ट, और तीसरा लर्निंग। लर्निंग। तो बेसिकली आपने बोला पेशेंस। देखो, पेशेंस के बिना तो कुछ होता नहीं। नंबर 1 पॉइंट, इंटरेस्ट या पैशन बोल सकते हैं कोई चीज करने का, उसके बिना भी आप लॉन्ग टर्म तक रह सकते नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड आपने क्या बोला? यस, इन्होंने एक नंबर पॉइंट बोला यहाँ पे कि लर्निंग। लीडर्स आर लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं, एंड दिस इज द वन थिंग आई कैन टेल यू ऑल ऑफ द मेंबर्स, लर्निंग में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होता है, आई कैन टेल यू। सो ललित जी, आपने बहुत बढ़िया यहाँ पे आपका इनपुट दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। दोस्तों, आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन कर रहे हो, बिजनेस रन कर रहे हो, फेसबुक ऐड रन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और आपको लगता है कि आपको जो प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट नहीं आ रहा, आपका बिजनेस प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, एड्स आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, और आपको लगता है कि यू वांट टू लर्न हाउ टू ग्रो फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ऑफलाइन से ऑनलाइन कैसे जाना है, कस्टमर कैसे पाना है, अट्रैक्ट करना है, डेफिनेटली आई होस्ट द वेबिनार, वर्कशॉप होते हैं हमारे। नीचे वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, गो चेकआउट, देखो आपके रिलेटेड है क्या, ये तो रजिस्टर करो, अटेंड दैट वर्कशॉप वेबिनार। एंड बिसाइड दिस वन, आपने क्या सीखा? मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप आपके बिजनेस में राइट नाउ क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो? कि टू मच नॉलेज, लैक ऑफ क्लैरिटी, या फिर आपको लीड्स नहीं आ रहे, सेल्स नहीं आ रहा है, प्रॉफिट्स नहीं है, व्हाट इज दैट नंबर 1 प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो? आप चैट बॉक्स में टाइप करो, मैं पर्सनली रिव्यू करूंगा, उसको रिप्लाई करूंगा। प्लस आप क्या सीखना पसंद करेंगे? एंड इनकेस आपने इस वीडियो से वैल्यू मिला है, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, शेयर विद समबडी योर फ्रेंड, जिसको भी कुछ आइडियाज मिले। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।